आज मैं श्रीमद् भगवत गीता का महत्व के बारे में बतलाना चाहूँगा। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा महाकाव्य है जिसको अगर हम सही ढंग से पढ़ लें, समझ लें, तो जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं वो समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें यह दर्शाया गया कि हमेशा कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल तो भगवान के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हमें लोभ रहित कोई कार्य करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा, देश की सेवा करनी चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए। आपने अगर गीता का अध्ययन किया होगा तो बहुत कुछ बातें आप जान गए होंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव और कौरव के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, अर्जुन आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके सगे संबंधी खड़े हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य खड़े हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं कैसे सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करूं, मुझे इस तरह से धन नहीं प्राप्त करना है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आगे बढ़ो, तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम अधर्म की राह पर चल पड़ोगे। तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, क्योंकि तुम्हें सत्य पर चलना है और संपूर्ण देश में तुम्हें धर्म स्थापित करना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम निंदा के पात्र हो जाओगे। तब अर्जुन आगे बढ़ते हैं और युद्ध करते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता हमें धर्म की राह पर चलना सिखाता है, कर्म करना सिखाता है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल तो ईश्वर द्वारा प्राप्त होता है। हम जीवन में इस तरह का कार्य करें
जो सदियों तक लोग हमें जानें, समझें, ये श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाता है। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम गीता के माध्यम से सीखते हैं। एक समय की बात है कि शिक्षक ने छात्र से पूछा कि धर्म क्या है? और शिक्षक छात्र को उदाहरण देते हुए बतलाते हैं कि अगर तुम्हारे पिताजी वृद्ध अवस्था में हैं और उन्हें पानी पीने की इच्छा है, उसी समय तुम्हारे गांव में डाकू पहुंच जाते हैं और डाकू एक स्त्री को उठाकर ले जाने की तैयारी कर रहा है। अगर तुम अपने पिता को पानी नहीं पिलाते हो तो उनका मृत्यु हो जाती है, और अगर तुम उस डाकू से स्त्री को नहीं बचाओगे तो स्त्री को लेकर वो डाकू वहाँ से चला जाएगा। तो इस स्थिति में तुम क्या करोगे? वह विद्यार्थी सोच नहीं पाता है कि क्या करूं। अगर अपने पिता को पानी नहीं पिलाता है तो उसका पिता की मृत्यु हो जाएगी। अगर स्त्री को नहीं बचाएगा तो स्त्री को लेकर डाकू भाग जाएगा। यही धर्म संकट है, और इस स्थिति में वो सोच नहीं पाता है कि क्या किया जाए। और जब जब अधर्म, असत्य फैलता है तो पृथ्वी पर आकर कोई न कोई उसे नष्ट कर देता है। इस तरह से गीता का उपदेश जीवन को आगे बढ़ाता है। जीवन में कुछ भी टिकाऊ नहीं है। ये शरीर और भी जो वस्तुएं हैं, इसलिए इस पर मोह नहीं करना चाहिए। कर्म और कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और स्वयं और समाज को जिससे संतुष्टि मिले वही कार्य करना चाहिए। और जैसा कि आज आधुनिक युग में व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है, न तो परिवार के लिए, न तो समाज के लिए, न तो देश के लिए वो समय दे पा रहा है। मशीन की तरह वो कार्य करता है। इसलिए समय निकालकर श्रीमद् भगवत गीता का
अध्ययन अवश्य करें, जिससे जीवन में जो भी नकारात्मक बातें होंगी वो समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।